तो बच्चों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज। तो आपको एकदम बेसिक से सिखाने वाले हैं प्रतिशत, वो भी पूरा प्रतिशत आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा और आप किसी भी परसेंटेज यानी प्रतिशत के सवाल को इस वीडियो को देखने के बाद इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको हम एकदम बेसिक से सिखाने वाले हैं प्रतिशत। सिर्फ वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है सिर्फ आपको इस वीडियो के द्वारा। तो चलिए पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखलाते हैं पूरा बेसिक से प्रतिशत कैसे आपको बनाना है। प्रतिशत को हम हिंदी में इस तरह से लिखते हैं प्रति जोड़ शत, यानी कि दो शब्द से मिलकर बनता है क्या? प्रतिशत। एक होता है प्रति और दूसरा क्या होता है? शत। जहाँ प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, और शत का मतलब 100 यानी 100। यानी कि प्रतिशत का एक ही मतलब आप समझ लीजिए कि प्रतिशत जो होता है वो हमेशा क्या होता है? प्रत्येक 100 पर ज्ञात किया जाता है, यानी कि 100 पर ही हमको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। इस बात को ही आपको ध्यान रखना है और इससे ही आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बतलाते हैं कैसे इससे सवाल सॉल्व होता है। जैसे देखिए, हमको निकालना है 600 का 40%। 600 का 40%, 600 का 40% हमें निकालना है। तो 600 का 40% कितना होगा? चलिए हम निकालते हैं कैसे निकालना है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 100 रुपया पर ही 40 रुपया छूट मिल रहा है। जी हाँ, इसका मतलब यही होता है कि 100 रुपया हमें 40 रुपया छूट होगा, तो 600 पर कितना रुपया छूट होगा? इसका मतलब यही होता है, क्योंकि इसमें प्रतिशत का मतलब ही आपको हम बताएं कि प्रति यानी प्रत्येक और शत मतलब 100, यानी कि 100 पर छूट मिलता है। तो यहाँ क्या है? 600 है, तो 600 पर 40% हमें छूट मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ 100 पर 40 रुपये छूट मिल रहा है। तो 600 पर यानी 600 पर कितना रुपया हमें छूट मिलेगा? चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ 600 आप लिख दीजिए। 600 का मतलब गुन्ना यानी मल्टीप्लाई, और 40 को ऊपर में, और प्रत्येक 100 पर निकलता है प्रतिशत, तो क्या करना है? 100 से हमेशा भाग, यानी प्रतिशत को हम नीचे 100 से यहाँ लिख देंगे बट्टे में 100। यहाँ देखिए 2 जीरो नीचे है और 2 जीरो यहाँ है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा और उसके बाद कितना बच गया? 6 मल्टीप्लाई 40, 6 गुने 40 बराबर कितना होता जाए? 6 6 चौक 24, यानी 240 रुपया। 600 का 40% कितना हो गया? 240 रुपया। चलिए हम एक और सॉल्व करते हैं जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी वस्तु का दाम कितना है? कोई वस्तु है, यानी किसी वस्तु का मूल्य कितना है? 1200 है। कोई वस्तु है, कोई कपड़ा ही मान लीजिए, जिसका मूल्य कितना है? 1200। उस पर छूट कितना चल रहा है? छूट, अगर उस पर छूट 20% है, यानी उस पर 20% छूट दिया जा रहा है, तो उस वस्तु का मूल्य क्या है? इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बतलाते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है इस तरह का सवाल। वस्तु का मूल्य कितना है? 1200। तो हमें क्या पहले पर पता करना होगा? 1200 का 20% हमें छूट मिल रहा है, मतलब 100 पर हमें 20 रुपया छूट मिल रहा है, तो 1200 पर कितना छूट मिलेगा? इस सवाल का यही मतलब हुआ। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 1200 का मतलब गुन्ना और 20%। परसेंट को हमेशा हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, बचेगा कितना? 12 गुन्ने 20, कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 240 रुपया, यानी कि 240 रुपया छूट हो गया। तो हमें उस वस्तु का प्राइस कितना होगा? देना पड़ेगा। अब हम घटा देंगे, टोटल प्राइस कितना है? 1200 में से कितना घट जाएगा? 240। तो 06, यानी कि 9 से
₹60 उस वस्तु को हमें देना पड़ेगा पढ़ाई 20% छूट होने के बाद। चलिए एक और सवाल हम देख लेते हैं। एक सवाल है, किसी कपड़ा का अंकित मूल्य, किसी कपड़ा का अंकित मूल्य कितना है? 1800। किसी कपड़ा का अंकित मूल्य कितना है? 1800। अगर उस पर 15% छूट दिया जाए तो कपड़ा का मूल्य क्या होगा? इस तरह के सवाल को आप इजीली 2 तरीका से बना सकते हैं। जी हाँ, चलिए हम सबसे पहले आपको पहला तरीका बतलाते हैं इस सवाल को हल करने का। कितना है कपड़ा का मूल्य? 1800, और इस पर कितना छूट मिल रहा है हमें? 15% छूट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 पर हमें 15 रुपया छूट मिल रहा है, तो 1800 पर हमें छूट निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं पहला तरीका से। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 1800 का 15% कितना होगा। तो हम निकाल लेंगे 1800 का मतलब गुना 15%। परसेंट को हम क्या लिखते हैं? नीचे। परसेंट को हमेशा लिखते हैं हम नीचे। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, और उसके बाद कितना बच गया यहाँ? 18 गुने 15। 18 गुने 15 बच गया। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 270 रुपया। तो हमें कितना रुपया छूट मिलेगा? 1800 प्राइस है उसका, और 270 रुपया हमें छूट मिलेगा। यानी कि 15% छूट होने पर हमें कितना छूट मिलेगा? 270 रुपया। तो कपड़ा का मूल्य कितना होगा? कपड़ा का मूल्य बराबर कितना होगा? टोटल मूल्य कितना है? 1800 रुपया। टोटल मूल्य हो गया 1800, और उसके बाद इस पर छूट कितना मिल रहा है? 270 रुपया। यहाँ देखिए छूट हमें 270 रुपया मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ हम घटा लेंगे 0, 3, और कितना हो जाएगा? 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 1530 रुपया उस कपड़ा का मूल्य हमें देना पड़ेगा छूट के बाद। तो एक तरीका तो यह हो गया। और दूसरा तरीका देखिए आप, किसी कपड़ा का मूल्य कितना है? 1800, और उस पर छूट कितना मिल रहा है हमें? 15%। तो वह जो कपड़ा है उससे हमें कितना रुपया लिया जाएगा? कितना परसेंट का रुपया लिया जाएगा? 75% का, क्योंकि टोटल परसेंट कितना होता है? टोटल यानी कि कुल प्रतिशत कितना होता है? 100। तो 100 में से हमें कितना परसेंट छूट मिल रहा है? 15% हमें छूट मिल रहा है। और हमें प्राइस कितना परसेंट का लिया जाएगा? 85%, क्योंकि कुल परसेंट होता है 100। तो 100 में से कितना घट जाएगा? 15% बराबर 85। यानी कि सिर्फ हमें 85% का ही क्या करना है? मूल्य देना है। तो हम बड़े आसानी से इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। किसी कपड़ा का मूल्य अगर जितना भी दिया हो उसका डायरेक्ट हम घटा कर परसेंटेज छूट निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसका हम निकालते हैं। कपड़ा का मूल्य कितना था? 1800, और इस पर छूट कितना है? 15%। तो हमें कितना प्राइस लिया जाएगा? 100 में से 15 घटा दिया तो 85। सिर्फ 85% ही हमें क्या देना है? दाम देना है उसका। तो हम इसका 85% निकाल लेंगे। 1800 का मतलब गुना 85, और परसेंट को हमेशा कहाँ लिखते हैं? हम नीचे। तो हम नीचे लिख दिया, और उसके बाद यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, और हम यहाँ इसको गुना करते हैं कितना? 18 गुने 85। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कितना? 1530। तो ये दोनों तरीका है परसेंटेज निकालने का। तो इस तरीका से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज के किसी भी सवाल को।